नमस्कार प्यारे बच्चों। काफी छुट्टियों के बाद आपकी क्लास फिर से रीस्टार्ट कर दी गई है। बहुत दिनों की छुट्टियां हो गई है। अपनी जो क्लास है उसकी जो कंटिन्यूटी है वो टूट गई है। यानी कि पिछले 24 तारीख को या 25 तारीख को अपनी क्लास आई थी। उसके बाद आज अपनी क्लास आ रही है। तो बीच में जो हमारी कंटिन्यूटी थी वो टूट गई थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी अपनी टूटे नहीं और रेगुलर आप लोगों को मैं क्लास दे पाऊँ। वो कुछ कारण था, इस वजह से क्लास को बीच में रोकना पड़ा, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। पिछली जो क्लास हुई उसमें हमने दो प्रश्नावलियों को पूरा किया है। एक तो मेंसुरेशन को पूरा किया हमने और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को पूरा किया है। आज की जो हमारी प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 10वीं है और व्रत, जिसको आप लोग इंग्लिश में सर्कल बोलते हो। 10वीं की सबसे सिंपल सी प्रश्नावली की बात करूं मैं तो ये 10वीं प्रश्नावली आती है। बहुत छोटी सी प्रश्नावली है। इसके अंदर प्रश्नावली एक तो 10.1 है और एक 10.2 है। प्रश्नावली 10.1 एक प्रमेय पर टिकी हुई है और 10.1 प्रमेय अगर आप लोग पढ़ते हो प्रमेय 10.1 तो उससे प्रश्नावली 10.1 होगी। और प्रमेय अगर आप लोग 10.2 पढ़ते हो तो प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 की सहायता से आप लोग प्रश्नावली 10.2 को करोगे। और कुछ नहीं है, इस प्रश्नावली में दो प्रमेय है। एक तो प्रमेय 10.1 है और प्रमेय 10.2 है। प्रमेय 10.1 ये कहती है कि किसी बिंदु यानी कि कोई बिंदु है और उस पर एक स्पर्श रेखा है और उस बिंदु को अगर मिलाया जाए आगे की ओर तो उस पर एक त्रिज्या बनेगी, वो उसकी लंब होगी। ये 10.1 प्रमेय है जिसको हम सिद्ध भी करेंगे। और प्रमेय 10.2 ये कहते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अब आप लोगों को बताने चलेगा भाई कि स्पर्श रेखा होती क्या है, ये बाहरी बिंदु वगैरह क्या होता है, ये भी हम जब डिस्कस करेंगे, इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ेंगे हम, तब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दोनों ही जो प्रमेय है 10.1 और प्रमेय 10.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये प्रमेय बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 को एकदम रट लेना है। हालांकि 10.1 और 10.2 दोनों लैंग्वेज वाली प्रमेय है, तो आप लोगों को उन प्रमेय के जो लैंग्वेज है उसको आप लोगों को याद कर लेना है, या फिर आप उसको 3 से 4 बार लिखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपको लिखनी कैसे है। तो प्रमेय बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को प्रमेय आनी चाहिए। इसके अलावा 10.1 बहुत छोटी सी और 10.2 में भी बस कुछ छोटे से सवाल है। यानी सबसे सिंपल सी प्रश्न वाली आप लोगों की व्रत है। तो मैं आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको एक रेखा देता हूँ, रेखा यानी कि लाइन, और एक वृत्त देता हूँ यानी कि सर्कल है, तो उससे आप लोग कितनी स्थिति बना सकते हो। यानी कि मैं चाहता हूँ भाई कि एक एक रेखा लो आप लोग, यानी कि एक चूड़ी लो आप लोग और एक आप लोग डंडी से ले लो जो रेखा के टाइप की हो। जैसे मान लो ये मेरी पेन है और एक मैंने चूड़ी ली। इस चूड़ी और इस पेन की सहायता से मैं कितनी स्थितियां बना सकता हूँ, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग मुझे बता पाओगे कि भाई कि अगर एक चूड़ी आप लोगों को दी जाए, यानी कि एक व्रत दिया जाए आप लोगों को इस टाइप से, अगर मैं एक व्रत दूं और इस टाइप से मैं अगर आप लोगों को एक चूड़ी दे, एक से लाइन दे दी मैंने, इस टाइप से एक लाइन दे दी। इस चूड़ी की ये व्रत है, इसकी सहायता से और इस लाइन की सहायता से आप लोग कितनी स्थिति बना सकते हो। तो चलो मैं बोर्ड पर कुछ स्थितियां बना रहा हूँ, उसको आप लोग देखो कि भाई इसके अलावा और अगर कोई स्थिति बनती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ स्थिति बना रहा हूँ। पहली मेरी स्थिति है वो ये वाली कि भाई कि एक व्रत है वो उसको मैंने यहाँ पर रखा और एक लाइन को मैंने यहाँ पर रखा। यानी कि एक व्रत को मैंने यहाँ पर रखा और एक लाइन को मैंने यहाँ पर रखा। दूसरी स्थिति में ऐसे बना रहा हूँ भाई कि जो एक व्रत है उसके ऊपर मैं इस लाइन को बना रहा हूँ। यानी कि एक व्रत है जिसका कोई एक बिंदु लिया, मैंने यहाँ से एक लाइन को बना रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर मान लो थोड़ा इसको व्रत के पास खींच ले जाता हूँ मैं इसको। यानी कि एक व्रत है और इसके एक बिंदु, यानी कि एक बिंदु से ये लाइन गुजर रही है, यानी कि यहाँ से इसको मान लेता हूँ पी बिंदु है। एक स्थिति बन सकती है। एक स्थिति ये बनेगी भाई कि एक वृत्त है और इसके नीचे आपको एक रेखा दिख रही है जो ना वृत्त के ऊपर है ना वृत्त के किसी बिंदु पर है, यानी वृत्त को काट नहीं रही है, वृत्त के नीचे है। एक स्थिति मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने कि जो वृत्त के एक बिंदु P से गुजर रही है। और एक स्थिति में यहाँ पर बनाने की कोशिश करो भाई कि हमारी जो रेखा है वो वृत्त को काट रही है, यानी कि इस टाइप से जा रही है, यानी कि वो इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर काट रही है। इसके अलावा कोई आपके दिमाग में और स्थिति आती है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। यानी कि एक तो ये होगा भाई कि जो रेखा है वो काट नहीं रही है, यानी कि इसके नीचे से जा रही है। एक ये है कि वो इसके एक बिंदु से काट रही है और एक ये है कि वो इस वृत्त के दो बिंदु पर काट रही है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई स्थिति आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। तो कमेंट में देख पा रहा हूँ, कमेंट में हेलो हाय हो रहा है लेकिन स्थितियों के बारे में नहीं बताया जा रहा है। चलो तो आप लोग इधर ध्यान दो।
मेरे हिसाब से ये तीन स्थिति बन रही है भाई कि एक तो रेखा ऐसे हो, एक रेखा एक बिंदु पर हो, और एक रेखा क्या होनी चाहिए आपके दो बिंदु से जा रही है। अगर आप लोग इधर ऊपर करोगे तो भी एक बिंदु से जाएगी, इधर करोगे तो भी दो बिंदु जाएगी, बीच में लाओगे यहाँ पर लाओगे तो वो हर एक दो बिंदु जाएगी। आप लोग ऐसे खड़ी करोगे तो भी दो बिंदु से जाएगी, ऐसे रखोगे तो आप लोग एक बिंदु जाएगी। यानी ये तीन स्थिति बन सकती है। अगर आप लोग व्यवस्थित ढंग से देखो तो ये तीन स्थितियां आप लोगों के सामने आएगी। चलो, ये जो स्थिति आप लोगों को दिख रही है ये रेखा है, ये वाली रेखा ये वृत्त के नीचे यानी वृत्त को किसी बिंदु पर काट नहीं रही है। इस वाली स्थिति को आप लोग कहते हो अप्रतिच्छेद रेखा। यानी कि ये जो आप लोगों को दिख रही है ये जो रेखा है आप लोगों की, ये क्या है आप लोगों की, ये अप्रतिच्छेद रेखा है। क्या आप लोगों की अप्रतिच्छेद रेखा, क्या आप लोगों की अप्रतिच्छेद रेखा। ये जो रेखा है इस वृत्त को किसी बिंदु पर काट नहीं रही है, ऐसी स्थिति को आप लोग क्या बोलते हो अप्रतिच्छेद रेखा। या फिर इस रेखा को आप लोग क्या बोलोगे अप्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलोगे भाई आप लोग अप्रतिच्छेद रेखा आप लोग कहोगे। ये वाली जो लाइन है मान लेता हूं मैं ये कि एक ये एक्स वाई जो लाइन है ये इस वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, यानी इस बिंदु को P पर टच करके जा रही है, तो इस लोग आप लोग क्या बोलोगे स्पर्श रेखा बोलोगे। यानी कि अगर वृत्त के किसी एक बिंदु पर कोई रेखा टच करके जाती है तो उसको आप लोग स्पर्श रेखा बोलते हो। क्या बोलते हो आप लोग स्पर्श रेखा। आई के बात समझ में, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आया कि स्पर्श रेखा होती क्या है। तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर अगर एक रेखा टच कर जाती है तो उसको आप लोग स्पर्श रेखा कहते हो। क्या कहते हो आप लोग स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P है, यहाँ पर ये रेखा टच करी तो इसको आप लोग क्या बोलते हो स्पर्श बिंदु बोलते हो। क्या बोलते हो भाई स्पर्श बिंदु। यानी कि जो बिंदु P है वो आप लोग का स्पर्श बिंदु है, और इस बिंदु P से एक रेखा जा रही है उसको आप लोग क्या बोलोगे, जो XY रेखा है उसको आप लोग क्या बोलोगे स्पर्श रेखा बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग स्पर्श रेखा। ये रेखा इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसका नाम अपन लगा कि ये अप्रतिच्छेद रेखा है। ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर बिंदु P से टच होकर जा रही है तो इसको क्या बोलोगे आप लोग स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु P है इसको आप लोग क्या बोलोगे स्पर्श बिंदु बोलोगे। क्या बोलोगे स्पर्श बिंदु। अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं तो ये जो रेखा है इस वृत्त को दो बिंदु पर काट रही है, और अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदु पर काटती है तो उसको हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग छेदक रेखा। तो ये तीन स्थितियां बन गई थी और इन तीन स्थितियों के हम लोगों ने नामकरण कर दिया कि अगर कोई रेखा वृत्त को काट नहीं रही है यानी कि दूर से जा रही है तो उसको हम लोग अप्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। कोई रेखा एक बिंदु पर स्पर्श होकर जा रही है तो हम लोग उसको स्पर्श रेखा कहेंगे और उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। अगर कोई रेखा है वो वृत्त को दो बिंदु पर काटती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे छेदक रेखा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई लोग छेदक रेखा। ये तीन स्थिति आप लोगों को दिख रही होगी, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहे। मैं थोड़ा सा साइड में भी हो रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग इनको अपनी नोट कॉपी में जरूर बनाएं, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, फिर बाद में आप लोग नोट कर सकते हो। ये तीन स्थितियों के बाद अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसी छेदक रेखा कितनी बना सकते हो आप लोग, ऐसी छेदक रेखा कितनी बना सकते हो, तो आप लोग ऐसी छेदक रेखा इस वृत्त पे ऐसे बना सकते हो, बहुत सारी बना सकते हो भाई, बना सकते हो ना भाई ऐसे ऐसे छेदक रेखा, ऐसी छेदक रेखा बहुत से बना सकते हो। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक वृत्त पर आप लोग अनंत छेदक रेखा बना सकते हो। यानी कि जो एक वृत्त है इस पर आप लोग अनंत छेदक रेखा बना सकते हो, यानी कि बहुत सारी छेदक रेखा आप लोग बना सकते हो। वैसे अगर मैं इस पर बात करूं इस पर कि भाई कि ये जो रेखा आप लोगों को दिख रही है इस रेखा के समांतर आप लोग कितनी रेखा बना सकते हो। इस रेखा के ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर आप लोग यानी इसके समांतर यहाँ पर ही होगा, तो एक वृत्त पर स्पर्श रेखा के समांतर दो रेखा आप लोग बना सकते हो। कितनी बना सकते हो, जैसे कि मान लो अगर एक यहाँ पर है तो एक किधर होगी, ये इधर से जाएगी तभी तो ये इसके समांतर होगी, तो ये इसके समांतर होगी। ये है ऐसे कैसे ये है तो इसके समांतर होगी। यानी कि एक वृत्त पर अगर मैं स्पर्श रेखा के समांतर की बात करूं तो दो रेखा आप लोग खींच सकते हो। वैसे इस छेदक रेखा के समांतर की बात करूं मैं, इस रेखा के समांतर की बात करूं भाई, ये जैसे ये छेदक रेखा थी ये वाली और ये वाली, इसके समांतर आप लोग कितनी रेखा खींच सकते हो, तो अनंत रेखा खींच सकते हो आप लोग। वैसे इस वृत्त पर अनंत छेदक रेखा खींच सकते हो आप लोग। यहाँ पर अगर मैं स्पर्श रेखा की बात करूं तो स्पर्श रेखा आप लोग अलग अलग बहुत सारे खींच सकते हो। जैसे मान लो आप लोगों ने ये वाला बिंदु लिया और इस बिंदु से आप लोगों ने स्पर्श रेखा निकाली, आप लोगों ने एक बिंदु ये बिंदु ये लिया तो आप लोगों ने इधर से एक स्पर्श रेखा निकाली, आप लोगों ने एक बिंदु ये लिया तो इधर से एक स्पर्श रेखा निकाली। ऐसे एक वृत्त पर आप लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अगर मैं समांतर की बात करूं कि इस वाली स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक तो ये और एक ये यानी कि दो ही होगी। समांतर पर क्वेश्चन बदल रहा है और ऐसे अगर मैं पूछा तो क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ रहा है। ऐसे एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनंत हो सकती है लेकिन समांतर की बात करो तो दो होगी। ऐसे छेदक रेखा अनंत हो सकती है लेकिन समांतर की बात करो तो बहुत सारी हो सकती है। और ये है आप लोगों के अप्रतिच्छेद रेखा। आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या। ये तीन बातें, ये जो तीन डायग्राम है आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं आगे चलकर।
और अब हम ये है हमारी प्रश्नावली का बेसिक पे कि स्पर्श रेखा होती क्या है, अप्रतिच्छेद रेखा होती क्या है और छेदक रेखा होती क्या है। ये जो तीन यहाँ पर मैंने चीजें लिखी, तीन डायग्राम जो मैंने यहाँ पर बनाया, इस तीन डायग्राम से हमारी प्रश्नावली 10.1 पूरी हो जाएगी। लेकिन 10.1 को कराने से पहले मैं आप लोगों को 10.1 प्रमेय कराऊंगा, क्योंकि वो जो प्रमेय है उस प्रमेय का यूज आपके 10.1 प्रश्नावली में होने वाला है और 10.2 में भी उसका यूज होगा। तो जब हम पहले 10.1 प्रमेय पढ़ेंगे, उसके बाद में हम 10.1 प्रश्नावली को करेंगे, फिर हम प्रमेय 10.2 को करेंगे और फिर प्रश्नावली को हम 10.2 को करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 10.2 है, उसके अंदर प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 दोनों का उपयोग होगा। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी प्रमेय 10.1 है वो, कि प्रमेय 10.1 कहते क्या है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी प्रमेय 10.1, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो प्रमेय 10.1 को। पहले आप लोग इस प्रमेय को एक बार पढ़िए और इसको समझने की कोशिश करिए कि प्रमेय क्या क्या रही है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कि वृत्त बनाते हैं, हम पहले एक वृत्त बना देते हैं। ये हम लोग का एक वृत्त है और इस वाले बिंदु को मान लेता हूं मैं कि यहां से हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये इस टाइप की एक स्पर्श रेखा हमने खींची है। इस बिंदु को पी नाम देता हूं। क्या नाम देता हूं मैं? पी। हमारा जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है? पी। वृत्त के किसी बिंदु पर, यानी कि बिंदु पी है, स्पर्श रेखा लिखा, स्पर्श रेखा हमने स्पर्श रेखा बनाई हमने स्पर्श बिंदु से, यानी कि ये बिंदु पी है, ये हमारी स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है और इस वृत्त का भी एक बिंदु है, से जाने वाली, इसको मैं नाम देता हूं कि हमारी जो स्पर्श रेखा वो एक्स वाई है। क्या है? हमारी एक्स वाई है। से जाने वाली त्रिज्या पर लंब, यानी कि इस बिंदु से एक रेखा खींच रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी कि ये हमारा क्या है? केंद्र है। चलो इस बिंदु को थोड़ा बीच में एडजस्ट कर लेता हूं मैं। यहाँ पर हमारा ये केंद्र है ओ, और यहाँ से ये त्रिज्या मैंने खींची, यहाँ पर त्रिज्या होगी, यहाँ पर ये हमारी त्रिज्या है। अब ये कह रहा है कि ये जो त्रिज्या आप लोगों ने खींची है, ये त्रिज्या इस पर क्या होती है? लंब होती है। पर में ऐसा कह रही है। पहले फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक वृत्त है, वृत्त का कोई बिंदु लिया हमने, एक बिंदु लिया P, और उसी को बोला है भाई इस बिंदु P पर एक रेखा खींचो जो स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो इस बिंदु P पर मैंने एक रेखा खींची एक्स वाई जो स्पर्श रेखा है। जब ये बिंदु है कोई, यहाँ से एक रेखा जा रही है स्पर्श रेखा, तो ये बिंदु कौन सा होगा? स्पर्श बिंदु होगा। इस बिंदु से अगर आप लोग कोई त्रिज्या खींचते हो, यानी कि ये O केंद्र, यहाँ से मैं यहाँ तक अगर मिलाऊंगा तो वो त्रिज्या होगी, यानी ये हमारी क्या है? ये एक तरह से त्रिज्या ही है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाऊंगा तो अभी यहाँ से अगर मिलाऊंगा तो भी एक त्रिज्या होगी, यहाँ ऊपर मिलाऊंगा तो भी एक त्रिज्या होगी, यानी कि ये क्या है? हमारी एक त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या होती है वो इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ऐसा ये आप लोगों से कह रहा है, ऐसा ये आप लोगों से कह रहा है। जब भी हम प्रमेय को सॉल्व करते हैं तो हम तीन चीजें लिखते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने किया होगा। सबसे पहले हम ये लिखते हैं भाई कि प्रमेय में क्या चीज दे रखी है, कि क्या चीज प्रमेय में दे रखी है, वो हमारा पहली हेडिंग होती है। उसके बाद में हम ये लिखते हैं कि हमें क्या चीज सिद्ध करनी है, ये हमारा दूसरा टॉपिक होता है, दूसरी हेडिंग होती है, सॉरी। और तीसरी जो हेडिंग होती है वो ये होती है कि हम क्या रचना कर रहे हैं, क्योंकि बिना रचना के प्रमेय सॉल्व नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी प्रमेय में रचना आप लोगों को करनी पड़ती है। तो फिर रचना करेंगे और उसके बाद में हम इसको हल करेंगे, जिसको आप लोग प्रमेय सिद्ध करने में कहते हैं उत्पत्ति। क्या बोलोगे आप लोग उसको? उत्पत्ति। यानी चार चीजें आप लोग को लिखनी पड़ेगी। चलिए, तो जो जो चीज दे रखी है वो चीज हम लिख देते हैं। हालांकि ये प्रमेय बहुत ही मोस्ट है आपके लिए, इस प्रमेय को आप लोग मोस्ट कर दो, एग्जाम में आती है। मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो प्रमेय 10.1 है और प्रमेय जो 10.2 है, ये दोनों प्रमेय बहुत ही मोस्ट है। या तो आप लोगों से एग्जाम में ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी प्रमेय 10.2 है। या फिर आप लोगों से बोलेगा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, या तो ये पूछेगा। दोनों ही प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। और ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय में इतना कुछ खास नहीं है, ना आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, ना आप लोगों को इतना कुछ करना है। इस प्रमेय को आप लोगों को लिखना है। इसके अंदर लैंग्वेज ऐसी है कि वो लैंग्वेज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, या फिर इस प्रमेय को आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा। जब आप लोग 2 से 3 बार लगाओगे तो उसकी लैंग्वेज है वो आप लोग कैप्चर कर लोगे, और जब भी आप लोगों के सामने प्रमेय आएगी आप लोग ऑटोमेटिक उसको लिख पाओगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रमेय को आप लोग 2 से 3 बार लिखें, या फिर इसकी लैंग्वेज को आप लोग याद करने की कोशिश करें, क्योंकि अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम से लिख के रही है। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर आपको 4, 3, 2 नंबर चाहिए तो इस प्रमेय को आप लोग को याद करना है। चलिए,
तो दे क्या रखा है आप लोगों को भाई कि जो एक तो क्या चीज दे रखी है भाई कि ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके एक बिंदु P पर एक स्पर्शरेखा खींची गई है, ये दे रखा है आप लोगों को। आप लोगों को ये चीजें तो दे रखी है भाई कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक बिंदु P पर एक रेखा XY खींची है, यही तो है आप लोगों को। चलो ये चीज अपन को दे रखी है, मैं लिख देता हूँ कि ओ केंद्र वाले, आप भी साथ साथ में इसको लिख सकते हो या फिर आप लोग लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर भी लिख सकते हो आप लोग, या बिंदु P पर भी, P पर स्पर्श रेखा XY है, ऐसे लिख दे XY है, यानी ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है, ये आप लोगों को दे रखा है। आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, आप लोगों को सिद्ध ये करना है कि जो हमारी त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब है। तो त्रिज्या क्या है, OP है, हमारी जो त्रिज्या है वो क्या है, OP, वो स्पर्श रेखा पर लंब है। ये वाला जो सिंबल में बना रहा हूं आप लोगों का, ये वाला सिंबल, इसको आप लोग लंब बोलते हो, यानी ये सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, ये लंब का सिंबल है। ये किस पर लंब है आप लोगों का, XY पर, यानी कि जो OP है वो XY पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। किसका कोण बनाता है, 90 डिग्री का, यानी कि लंब का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। आगे बस मैं आप लोगों को, अब मैंने कहा था आप लोगों को एक तीसरी चीज लिखनी है, रचना, क्या रचना लिखोगे, रचना करनी पड़ेगी आप लोगों को, रचना से हमारी जो प्रमेय है वो सिद्ध होती है। चलो रचना क्या करनी है वो आप लोग समझ लो, पहले मैं यहाँ पर रचना कर देता हूँ, फिर ये रचना को हम कैसे काम में लेंगे। यानी कि एक बिंदु मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इस रेखा पर एक बिंदु Q ले रहा हूँ मैं, इस बिंदु को मैं बोल रहा हूँ Q, यानी ये बिंदु लिया मैंने Q और इसको इससे मैं मिला रहा हूँ, इस बिंदु Q को इससे मैं मिला रहा हूँ, यानी कि एक रेखा XY पर बिंदु मैंने Q लिया और उस Q को O से मिलाया मैंने, इतना काम मैंने किया है रचना में। अब हमने जो किया है इसे हम लिख देते हैं रचना के अंदर कि बिंदु P के अतिरिक्त, बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर बिंदु Q लिया, और OQ को मिलाया, ये हमने रचना की है, ये हमने क्या किया, रचना की है कि ये बिंदु P है, इसके अतिरिक्त हमने XY पर एक बिंदु Q लिया है और इस Q को हमने बिंदु O से मिलाया है। लिखा हमने कि बिंदु O को Q से मिलाया या फिर बिंदु को OQ से मिलाया, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ये मिलाने के पीछे लॉजिक क्या है वो आप लोग समझ लो। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उस सवाल का जवाब आप लोग देने की कोशिश करना। ये एक रेखा है और एक बिंदु यहाँ पर है, मान लो ये बिंदु आपका P है और ये एक रेखा है, मान लेते ये AB रेखा है। क्या है आप लोगों की, एक AB रेखा है। क्या है आप लोगों की AB रेखा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस बिंदु को इस रेखा पर मिलाऊंगा, क्या करूंगा, इस रेखा पर मिलाऊंगा, यानी कि मैं यहाँ से लेके यहाँ पर मिलाना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक बार मैंने इसको ऐसे मिलाया, एक बार मैंने इसको ऐसे मिलाया, एक बार मैंने इसको ऐसे मिलाया, ऐसे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मिला सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैं मिला सकता हूँ। इसको नाम देता हूँ कि ये C है, ये D है, ये E है, ये F है और ये G है, ऐसे मैंने इसका नामकरण किया, EFG। ये क्या है, G आप लोगों का, ABCDEFG है। मेरा प्रश्न ये है कि ये बिंदु P था, इस बिंदु को इस रेखा से मैंने मिलाया, यानी कि P को C से मिलाया, P को D से मिलाया, P को E से मिलाया, P को F से मिलाया, P को G से मिलाया। इसमें से सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी वो कौन सी होगी, यानी कि जो ये दूरी आप लोगों को दिख रही है, एक तो PB दूरी दिख रही है आप लोगों को, एक PF दिख रही है, PE दिख रही है, PD दिख रही है, PC दिख रही है, यानी कि आप लोगों को इतनी दूरी दिख रही है। PC भी है आप लोगों की, PD भी है आप लोगों की, PE भी है, PF भी है, आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ स्क्रीन पर, PG भी है। तो इसमें से सबसे न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी है वो कौन सी होगी आपके हिसाब से, आपके हिसाब से सबसे कम दूरी है वो कौन सी होगी आप लोगों के हिसाब से, ये मेरा सवाल है। आप लोग कमेंट में आंसर दे सकते हो, मैं कमेंट को भी वॉच करता रहता हूँ, आप लोग बता सकते हो। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके अंदर जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो PE होगी, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे जो PC से मिल रहा है वो तिरछा मिल रहा है, PD से मिल रहा है वो थोड़ा सा तिरछा मिल रहा है,
पीई है वो एकदम इससे सीधा मिल रहा है, पीई है उससे एकदम कैसे मिल रहा है, सीधा मिल रहा है, यानी कि एकदम लंबवत बन रहा है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये एकदम लंबवत बन रही है, ये ऐसे इस टाइप से दिख रहा है ना आप लोगों को, एक लंबवत बन रही है। अगर पी एफ की बात करो थोड़ा तिरछा सा, और पी ई की बात करो थोड़ा तिरछा सा, ये तिरछा, ये तिरछा, ये सीधा, फिर ये तिरछा, ये तिरछा। तो सबसे न्यूनतम दूरी यानी जो सबसे कम दूरी होगी वो कौन सी होगी, आप लोगों की पीई होगी। और न्यूनतम दूरी के हम लोग न्यूनतम दूरी के लिए हम लोग एक चीज यूज करते हैं कि भाई न्यूनतम दूरी वही होगी जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता हो, या फिर वो लंबवत दूरी हो। क्या बनता हो, लंबवत दूरी हो, या फिर 90 डिग्री का लंबवत, लंबवत दूरी, या फिर 90 डिग्री का कोण बनता हो, वो सबसे न्यूनतम दूरी होती है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? यानी कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी वो कौन सी होगी, जहां पर एक लंबवत दूरी बन रही हो, या फिर जहां पर क्या हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। तो आप लोगों को जो नीचे डायग्राम दिख रहा है इससे ये पता चलता है कि सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी वो कौन सी दूरी होगी, जो लंबवत दूरी होगी। यानी अगर रेखा से आपको सबसे लंबवत दूरी चाहिए तो वहां पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, यानी कि 90 डिग्री वाला लंब खींचना पड़ेगा। अगर कहीं पर लंब आएगा तो वो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, और अगर हम तिरछी दूरी की बात करें तो वो उससे ज्यादा होगी। ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो प्रमेय सिद्ध हो गई है, और कुछ नहीं इस प्रमेय में। इस बात ये जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि सबसे न्यूनतम दूरी कब होगी, जब दूरी लंबवत हो। अगर दूरी लंबवत है तो वह सबसे न्यूनतम दूरी होगी। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई क्या? क्या आप लोग ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को? अब हम इसकी क्या करेंगे, उत्पत्ति, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कि सॉल्यूशन क्या करना है आप लोगों को, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही आप लोगों का सॉल्यूशन है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? उत्पत्ति में आप लोगों को कैसे करना है वो आप लोग समझने की कोशिश करो। मैंने कहा कि भाई कि यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करूं मैं ओपी की, तो ये लंबवत दूरी है, और लंबवत दूरी सबसे क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। लंबवत दूरी कौन सी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। अगर आपको न्यूनतम दूरी चाहिए तो वो कौन सी दूरी होगी, लंबवत एक रेखा खींच दो वो सबसे न्यूनतम दूरी होगी। अगर मैं इस OQ की बात करूं तो ये इससे बड़ा होगा या छोटा होगा आपके हिसाब से, यानी जो OQ है इस OP से बड़ा होगा। ये जो OQ है आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो OQ है आप लोगों का, या फिर QO बोल दो, जैसा आप लोग बोला चाहते हो वैसा, ये QO है, ये R से बड़ा होगा, यानी कि जो त्रिज्या है उससे बड़ा होगा। यानी कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा आप लोगों को दिख रही है ओपी एक लंब है, और ये त्रिज्या आप लोग, ये त्रिज्या बड़ी है। अगर ये जो OQ ये त्रिज्या से बड़ा है तो ये OP से भी बड़ा होगा, OP से भी तो बड़ा होगा। अब बड़ा क्यों होगा वो आप लोग समझ गए होंगे, जब ये इससे त्रिज्या से बड़ा है और त्रिज्या हमारी क्या OP है तो बड़ा ही होगा। अगर ये चीज इससे बड़ी है तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, OP होगी। और न्यूनतम दूरी वही होती है जो लंबवत दूरी होती है, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था। मैंने आप लोगों को अभी ये बताया कि अगर कोई न्यूनतम दूरी होगी तो वो क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। और हमें यही तो ज्ञात करना है कि जो OP है वो XY पर लंब है। अगर ये जो OP है ये इससे छोटी है यानी कि ये क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। और लंबवत दूरी कब होगी, जब वो किसी रेखा पर क्या बनाती हो, लंब बनाती हो, और वही हमें ज्ञात करना है। क्या आप लोग बात समझ में आई कि नहीं? इस चीज को हमें हिंदी में लिखना है, वो कैसे लिखना है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। पर मैं सॉल्व हो चुकी है, बस इसको थोड़ा सा लिखना है। लिखने का तरीका क्या मैं आप लोग को बताता हूँ। ये बिंदु जो P है इसके अतिरिक्त बिंदु Q है, आप लोग को ये दिख रहा है, ये जो बिंदु P है ये बिंदु Q के अतिरिक्त है। और अगर आप लोग OQ को मिला रहे हो तो वो OP से बड़ा आ रहा है ना। तो हमें उत्पत्ति में लिखना है, ये जो चीज है इस चीज को, ये चीज है इस चीज से आप लोग की जो प्रमेय है वो सॉल्व होती है। तो लिखना क्या है वो आप लोग समझ लो कि बिंदु Q, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आप लोग को समझा देता हूँ। बिंदु Q, देखिए जो बिंदु Q है वो वृत्त के बाहर है। बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। कहाँ स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है, बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो बिंदु Q है ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो बाहर स्थित है। केंद्र O से दूरी OQ, बिंदु Q वृत्त के बाहर स्थित है। केंद्र O से दूरी यानी कि जो दूरी है OQ, दूरी त्रिज्या R से बड़ी है, अतः लेकिन बिंदु जो Q है आप लोग का ये वाला, यहां से यहां तक की जो दूरी है OQ, वो ये जो त्रिज्या आप लोगों को दिख रही है R इससे बड़ी है। अतः हम ये लिख सकते हैं कि जो OQ है वो त्रिज्या R से बड़ी है। ये हम लोग लिख सकते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था वो। अगर ये त्रिज्या R से बड़ी है
तो ये जो ओ क्यू होगा ये क्या होगा, ये ओपी से बड़ा होगा, क्योंकि जो आर है वही तो हमारी त्रिज्या है, जो हमारी त्रिज्या वही हमारा ओपी है, जो हमारी त्रिज्या वही हमारा ओपी है, तो अगर आर से बड़ा है तो ये ओपी से भी बड़ा होगा। अगर इस बिंदु P के अतिरिक्त मैं कोई भी इस रेखा पर बिंदु लेता हूं तो वो इस Q से बड़ा ही होगा। अगर मैं कोई बिंदु यहाँ पर लेता हूँ या फिर यहाँ पर लेता हूँ या फिर यहाँ पर लेता हूँ फिर यहाँ पर लेता हूँ तो वो सदैव इस OP से बड़ा ही होगा। अगर OP से सदैव बड़ा होगा तो OP क्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी, और न्यूनतम दूरी है तो क्या, न्यूनतम दूरी है तो OP क्या होगा, एक लंब होगा, और ये हमें सिद्ध करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर कोई भी बिंदु ले, बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर कोई भी बिंदु ले तो उस बिंदु की दूरी सदैव OP से अधिक होगी। उस बिंदु की दूरी लिख देता हूं, यहाँ पर लिखना भूल गया था मैं, दूरी सदैव OP से अधिक होगी। अतः OP न्यूनतम दूरी होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? बिंदु P के अतिरिक्त रेखा XY पर कोई भी बिंदु ले तो उस बिंदु की दूरी सदैव OP से अधिक होगी। अगर OP से अधिक होगी तो OP न्यूनतम दूरी होगी, तो OP न्यूनतम दूरी होगी। अतः अगर कोई न्यूनतम दूरी है, मैंने अभी आप लोगों को एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पर एक रेखा थी और नीचे एक बिंदु था, और अगर न्यूनतम दूरी होगी तो वो क्या बना रही होगी, लंब होगी। अतः OP XY पर लंब होगी। और ये हमारी प्रमेय थी जो हम लोगों को सिद्ध करना था। प्रमेय थोड़ी सी आसान है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आप लोग चाहो तो इस लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं थोड़ा सा साइड में हट रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस प्रमेय को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार अपने कॉपी में करने की कोशिश करो, तभी आप लोगों को ये प्रमेय समझ में आएगी। अदरवाइज ये प्रमेय आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। प्रमेय बहुत छोटी सी है, एक माइनर सा कंसेप्ट लग रहा है कि अगर कोई बिंदु P है और एक रेखा है तो उससे जो न्यूनतम दूरी होती है वो न्यूनतम दूरी उस बिंदु P से लंब ही होती है। अगर लंबवत दूरी होगी तो वो न्यूनतम दूरी होगी। इसके अलावा कोई दूसरे बिंदु पर आप लोग दूरी खींचोगे या रेखा पर कोई दूसरा बिंदु लेकर दूरी खींचोगे तो वो दूरी हमेशा लंबवत दूरी से बड़ी ही आएगी। तो लंबवत दूरी होगी वही आप लोगों की न्यूनतम दूरी होगी। इसके अलावा ऐसा कोई भी हल नहीं है कि न्यूनतम दूरी को बना देवे लंबवत दूरी के बिना। तो इतना सा कंसेप्ट है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो आप लोगों को आना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपनी जो प्रश्नवाची 10.1 है उसकी। आपके जो प्रश्नवाची 10.1 है उसके 2 प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और बहुत नॉर्मल सी प्रश्न वाली है। 4 प्रश्न है 10.1 प्रश्न वाली में, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। अभी मात्र 10 मिनट के अंदर अपन इसको पूरा कर लेंगे। तो प्रमेय आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस प्रमेय की सहायता से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी हो गए, और इसके अलावा स्पर्श रेखा, छेदक रेखा और अप्रतिच्छेद रेखा है, इसकी सहायता से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो प्रमेय 10.2 होगी और वो और अभी जो पढ़ा उसको मिला के पूरा 10.2 को हम करेंगे। चलो, पहला प्रश्न आप लोग करेंगे, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मैं आप लोगों को डायग्राम में समझाना चाहूंगा कि एक मान लो ये आप लोगों का क्या है, एक वृत्त है। क्या है आप लोगों का, एक वृत्त है। ये वृत्त का मैंने एक बिंदु लिया यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने एक रेखा खींची ऐसे, एक बिंदु मैंने ऐसे लिया तो यहाँ से एक रेखा खींची मैंने ऐसे, एक बिंदु मैंने यहाँ से लिया तो एक बिंदु खींची यहाँ पर। यानी कि अगर मैं जैसे ऐसे एक बिंदु की लूंगा तो वहां से आप लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो भाई कि एक जो वृत्त है इस पर अगर आप लोग एक बिंदु लेते हो और एक बिंदु से आप लोग बहुत सारी रेखा खींच सकते हो। जैसे एक बिंदु यहाँ पर लेते यहाँ पर खींची, फिर यहाँ पर लेते यहाँ पर खींची, यहाँ पर लेते यहाँ पर खींची। ऐसे वृत्त पर आप लोग जानते हो कि जो वृत्त है बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। अगर मैं वृत्त की परिभाषा आपको बताना चाहूँ तो क्या होगा, यानी कि एक बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ है जिसको अगर आप लोग मिलाते हो तो वो क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। तो वृत्त पर तो बहुत सारे बिंदु है और हर एक बिंदु से आप लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हो। तो इससे तो बहुत सारे खींच सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आप लोग का, अनंत। यानी कितनी रेखा खींच सकते हो आप लोग, अनंत। कितने खींच सकते हो आप लोग, अनंत।
कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप लोग? एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखा हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? इस डायग्राम से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोगों को फिंड ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसकी आप लोगों को पूर्ति करनी है। पहला, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? ये जो डैश डैश है इसका मतलब कितने बिंदुओं पर। तो आप लोग जानते हो कि अगर एक वृत्त है, एक वृत्त की जो स्पर्शरेखा होगी, अगर मैं स्पर्शरेखा खींचता हूं ऐसे, तो वो इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा आप लोगों का? एक। क्या होगा आप लोगों का? एक। यानी कि वृत्त की कोई भी स्पर्शरेखा होगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु से स्पर्श होकर कोई रेखा जाती है उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। दूसरा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। मैंने आप लोग को बताया अगर ये वृत्त है, इस वृत्त के दो बिंदु यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद करती है, तो इस रेखा को हम छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? छेदक रेखा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? होगा छेदक रेखा। छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा हम लोग कहते हैं। ये बेसिक हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? तो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर एक यहाँ पर है स्पर्श रेखा, तो एक अगर मैं यहाँ पर खिंचूंगा तो इसके समांतर होगी। अगर एक यहाँ पर है तो मैं इसके यहाँ पर खिंचूंगा तो समांतर होगी। यानी कि दो हो सकती है। अगर एक वृत्त बनाया आप लोगों ने, एक रेखा आप लोगों ने यहाँ से निकाली, तो एक आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तभी वो समांतर होगी। स्पर्श रेखा, सॉरी ये छेदक रेखा बन रही है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर होगा, तो समांतर रेखा बन सकती है स्पर्श रेखा में। तो दो ही बन सकती है। अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर बनेगी, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर बनेगी, अगर ऐसे है तो ऐसे बनेगी, अगर ऐसे है तो ऐसे बनेगी। तो कितनी बन सकती है आप लोगों के? दो। दो समांतर रेखा बन सकती है। अगर मैं स्पर्श रेखा की बात करूं तो, छेदक रेखा की बात करूं तो आप लोग बहुत सारे खींच सकते हो, ऐसे बहुत सारे खींच सकते हो, लेकिन स्पर्श रेखा की बात करूं तो दो ही समांतर हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष बिंदु क्या कहते हैं? अगर एक कोई वृत्त है और उसकी जैसे मान लो स्पर्श रेखा, तो इस वाले बिंदु को आप लोग क्या बोलोगे? स्पर्श बिंदु कहते हैं। मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था, तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं आप लोग का? स्पर्श बिंदु। ये था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। रिक्त स्थानों की आप लोगों को पूर्ति करनी थी। तो पहले का आंसर आप लोग का एक है, दूसरे का छेदक रेखा है, तीसरे का दो है और चौथे का स्पर्श बिंदु है। इस टाइप से आप लोग का ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आप लोग देखो, नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पर तीसरा और चौथा क्वेश्चन। पहले हम तीसरे क्वेश्चन करोगे जिसके ऑप्शन भी दे रखे हैं आप लोगों को, फिर हम चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ जिसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की। मान लो ये हमारा वृत्त है और इसका जो O है ये केंद्र है, और यहाँ से मैं यहाँ पर एक मिला लेता हूँ, ये हमारी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। इसकी जो लंबाई है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है आप लोगों को? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर, मान लेते हैं कि यही बिंदु हमारा है, इसी बिंदु को हम P मान लेते हैं। P पर स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ से कोई एक रेखा जा रही है इस टाइप से, यानी कि ऐसे कोई रेखा जा रही होगी, मान लो ये वाली ऐसे ऐसी रेखा मान लेते भाई कि ये P पर स्पर्श रेखा PQ है। हम इस यहाँ तक मान लेते भाई कि ये जो स्पर्श रेखा है वो यहाँ तक जा रही है, इसको हमने PQ नाम दिया। केंद्र O से, यानी कि स्पर्श रेखा PQ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्पर्श रेखा उसको हमने PQ माना है। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी कि जो केंद्र A है, सॉरी O है, इससे जाने वाली रेखा ये Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, यानी कि OQ कितना आप लोगों का? 12 सेंटीमीटर है। OQ 12 सेंटीमीटर। PQ लंबाई ज्ञात की, यानी कि जो PQ आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों को ज्ञात करना। इस टाइप का डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये डायग्राम को मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा और उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है। तो अगर मान लो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसलिए तो मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट कैसे होगा। लेकिन अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई इस क्वेश्चन ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन और उसको आपको सॉल्व करना हो, तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो मान लो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछता है बिना ऑप्शन देखे, तब आप लोगों को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और ऑप्शन है तो आप लोग डायरेक्ट इसको कैसे लाओगे? अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी है कि एक स्पर्श रेखा है और एक बिंदु P है। इस बिंदु P को O से मिलाएंगे तो इस पर क्या होगी? लंब होगी। ये इस पर क्या होगी? लंब होगी। यानी कि ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर ये क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर, तो ये जो OPQ है, यानी कि जो OPQ है, ये एक समकोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो वो क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसकी सहायता से आप लोग करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा और आप यहाँ पर टिक मार दोगे। ये तो हुआ डायरेक्ट ऑप्शन को निपटाने का तरीका। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो आपको बोलते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करो, तब आप लोग लिखते इधर कि जो स्पर्श रेखा है वो अगर इस त्रिज्या से यहाँ पर रेखा खींचते तो वो लंबवत होती है, तो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण ओपी की एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। ये आप लोग इतना हिंदी में लिखोगे, फिर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। अगर क्वेश्चन पूछता तो आप लोगों को ऐसे लिखना था ऑप्शन से, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। तो आपको लिखनी है कि जो 10.1 प्रमेय पूरी लिखनी है कि स्पर्श रेखा पर अगर कोई त्रिज्या है तो वो लंब होती है, अगर ये लंब है तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है तो OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, फिर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। चलो तो मैं लिख देता हूँ त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हालांकि मैं हिंदी में लिख रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुझे तो शॉर्ट तरीके से करना चाहिए क्योंकि ये अभ्यास वाला क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ जो आप लोगों को लिखना होता है वो इसके ऊपर प्रमेय लिखनी होती है। फिर आप लोग ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप लोगों की पाइथागोरस प्रमेय होती है। आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ये आप लोगों का लंब होगा और ये आप लोगों का आधार होगा। तो कर्ण कितना आप लोगों का 12 का स्क्वायर, लंब आप लोगों का कितना 5 का स्क्वायर प्लस आधार में मान लेते हो कि PQ का स्क्वायर होगा। तो 12 का वर्ग 144 होगा, इसका 25 होगा और यहाँ पर कितना होगा PQ का स्क्वायर, ये होगा। मुझे PQ का स्क्वायर निकाल दो, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं तो ये कितना होगा 144 माइनस का 25 और ये कितना होगा आप लोगों का PQ का होल स्क्वायर, यानी PQ के ऊपर पूरा स्क्वायर है। ठीक है, 144 में 25 कितना आएगा, रूट कितना आएगा आप लोगों का 119 आएगा, कितना आएगा आप लोगों का 119 और ये कितना आएगा PQ का स्क्वायर। अगर मुझे PQ की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। वर्गमूल को तो ये कितना है रूट 119 और रूट 119 आप लोगों को ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला जो होगा आप लोगों का आंसर होगा। ऑप्शन में आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा मैंने आप लोगों को करके बताया ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो इसका आंसर रूट 119 सेंटीमीटर। अब लास्ट इस प्रश्न वाला एक क्वेश्चन बचा है चौथा, इसको हम करते हैं और फिर इसके बाद में हमारी क्लास को हम द एंड करते हैं। फिर जो हमारी अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम प्रश्नावली 10.2 को शुरू करेंगे और प्रश्नावली 10.2 की जो प्रमेय है अति इंपॉर्टेंट प्रमेय कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, उसको हम पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही हम प्रश्नावली 10.2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम प्रश्नावली 10.1 का बेसिक, फिर एक थ्योरम है वो, और इन चारों क्वेश्चन को हम निपटा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त खींचिए। चलो एक वृत्त खींचा हमने, ये ऐसा, ठीक है, और एक दी गई रेखा, मान लो ये हमको रेखा ऐसे दी गई है, मान लेते भाई कि ये हमको रेखा ऐसे ऐसे दी गई है, ऐसे रेखा दी गई है, ये रेखा मान लो आप लोगों को दी गई है, ठीक है। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उसमें से एक स्पर्श रेखा हो। ये जो रेखा है इसके समांतर में एक रेखा यहाँ पर खींच रहा हूँ, यानी कि ये मैंने खींची, ये स्पर्श, ये मैंने खींची जो आप लोगों को दिख रही होगी स्पर्श रेखा, और इसके समांतर भी है स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो इसके एक और रेखा खींचनी है जो यहाँ पर ओ, ये इसके समांतर हो। तो आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैंने बना तो दिया साथ साथ में। एक वृत्त है, इस वृत्त के साथ में एक रेखा आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी, इस रेखा के समांतर आप लोगों को दो रेखा और खींचनी है, जो एक तो स्पर्श रेखा बनाती हो और एक छेदक रेखा बनाती हो। तो एक रेखा थी, इसके समांतर में दो रेखा खींची, एक तो ये खींची और एक ये खींची। ये वाली जो रेखा है आप लोगों को दिख रही होगी स्पर्श रेखा है, और ये वाली जो रेखा है वो आप लोगों को दिख रही होगी क्या है, आप लोगों की छेदक रेखा है। ऐसा आप लोगों को डायग्राम बनाना था, और ये था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन। और ये क्या है आप लोगों की स्पर्श रेखा, और ये क्या है आप लोगों की छेदक रेखा। ये था ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको एक वृत्त की एक रेखा दे रखी थी, इसके अलावा दो रेखा आप लोग खींचनी थी, जिसमें एक तो छेदक रेखा होनी चाहिए और एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए। यह है आप लोग का इसका चौथे का आंसर। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.1 को निपटा दिया है। अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर हम प्रश्नावली 2 को करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही हमारे जो थ्योरम है उसको भी हम निपटाने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए आप लोगों को ये सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर देना है, और इसका बार बार आप लोगों को रिवाइज करना है। जो प्रश्नावली 10.1 की जो प्रमेय है, प्रमेय संख्या 10.1, उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार लगा देना है, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को उसकी लैंग्वेज याद हो जाएगी। तो चलिए कहानी को खत्म करते हैं।